जय गुरु जी। हम भूल जाते हैं संगत जी, गुरु जी सब जानते हैं। उन्हें आपके बारे में सब पता है, इसलिए आप उन्हें बड़े बड़े सत्संग आयोजित करके बड़े बड़े चढ़ावा देके प्रसन्न नहीं कर सकते। वो तो गरीब के घर भी जाते हैं और उनके घर वो पहले जाते हैं। इसलिए जब भी गुरु जी का चिंतन करो, मन से करो। गुरु जी पर अपने से ज़्यादा भरोसा रख कर देखो। सुख में भी गुरुजी को याद करते जाओ, दुख अपने आप पीछे हटते चले जाएंगे। कुछ ऐसा है आपके जीवन में जो सही नहीं चल रहा है, वो सब काम बन जाएंगे। लाखों भक्तों की मुरादें रोज पूरी हुई हैं। वो बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं था, वो इंसान जिसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, मैं उन्हें आज भी मिलता हूँ और वो शुक्राना करते हैं। आपने भी गुरुजी के आशीर्वाद को देखा होगा, उसे महसूस करते होंगे। विश्वास कभी कम मत करना। केवल गुरुजी के मंदिर में या घर में लगे गुरुजी के दरबार में अच्छे मत बनो, बल्कि जीवन में भी अच्छे काम करते जाओ। ऐसा ना हो कि जीवन में आप दूसरों को दुख परेशानियां देते रहो और मंदिर में आकर अच्छे बन जाओ। मैंने पहले भी कहा है, गुरुजी सब जानते हैं। इसलिए आपका मंदिर आना या ना आना इतना जरूरी नहीं है, जितना जरूरी आपका जीवन में अच्छे मार्ग पर चलना है। और ऐसा करने के बाद आप गुरुजी से कुछ मांगते हो तो सबसे पहले आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। गुरुजी आपको वो भी देते हैं जो आपकी किस्मत में लिखा भी नहीं है। उन्हें हमेशा इस बात का आश्वासन दो कि हे गुरुजी, हम कोशिश करेंगे कि दूसरों से गलती हो जाए तो उन्हें माफ़ कर दें। हम कोशिश करेंगे कि किसी के दुख का कारण हम ना बने। हम कोशिश करेंगे कि माँ बाप को हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो। हम कोशिश करेंगे घर में कलेश की वजह हम ना बने। गुरुजी का आशीर्वाद उन्हें सबसे पहले मिलता है जो इन सब कोशिशों में लगे रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ब्लेसिंग्स या तो कम मिलती है या नहीं भी मिलती, क्योंकि जीवन में जैसा वो आचरण बनाए हुए हैं वो गुरुजी को कतई पसंद नहीं। उनका आचरण दूसरों को कष्ट देने वाला है। अगर ऐसे में गुरुजी उनकी मदद करेंगे तो वो दूसरों को और कष्ट देंगे। अगर ऐसे में गुरुजी उनको और धन और सुख देंगे, उनके पाप और बढ़ते जाएंगे। गुरुजी का आशीर्वाद उन्हें ज़्यादा और सबसे पहले मिलता है जो नेक कार्यों में लगे रहते हैं। और गुरुजी को भरोसा है, अगर गुरुजी उनके सब काम बना देंगे तो वह अहंकार भी नहीं करेंगे, बल्कि दूसरों की मदद करेंगे। ये सत्संग इसी बात को बताता है कि गुरुजी की भक्ति तब और रंग लाती है जब आप अपने आचरण में विनम्रता लाते हो। कोई भी दुष्ट और बुरा इंसान भगवान के करीब नहीं पहुंच सकता। अगर किसी को गुरुजी के जरा सा भी पास जाना है तो उनको जीवन में अच्छी बातें अपनानी होंगी। आप जहां भी हो वहां अच्छे कार्यों को ढूंढने की कोशिश करो। आप ट्रेन में जा रहे हो और आपको मेरा ये सत्संग याद है, साथ में कोई परेशान आपको मिल जाता है जिसके पास अपने बच्चे को खिलाने के लिए रोटी नहीं है, उसके पास पानी नहीं है, आप उसकी मदद कर दो। आप जहां हो इस वक्त उस समय देखो कि आप क्या अच्छा कर सकते हो। माना आप सभी सड़क पर चल रहे हो और आप देखो कि आपका वहां क्या कर्तव्य है। कोई बूढ़ा मिले तो उसको सहारा दे दिया, किसी को सड़क पार करा दी, कोई रास्ता भटक गया है उसकी मदद कर दी। आप जहां हो वही जगह और वही समय आपके लिए खास है। आप घर में हो तो देखो और सोचो कि घर में कोई मेरी वजह से परेशान तो नहीं, मुझसे कोई नाराज तो नहीं, तो वो नाराजगी दूर करने का प्रयत्न करो। गुरुजी से अरदास करो, आप कहीं भी हो हमारे साथ रहो, हमारे परिवार के साथ रहो, हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देते रहो, हमें बताते रहो कि क्या सही है क्या गलत है। किसी गलत मार्ग में चल पड़े तो हमें रोक लेना, मुश्किलों से हमें पार लगा देना, निसंतान को संतान देना, असहाय लोगों को सहारा देना। गुरुजी कलयुग में भी सतयुग की चिंगारी जगमगाए रखना। हमें इतनी सद्बुद्धि देना कि आपका हमेशा शुक्राना करते रहें।
संगत जी, सत्संग सुनने और सुनाने से भी ब्लेसिंग्स मिलती है। अच्छे विचार जितना बांटोगे उतना लोगों के लिए हितकारी है। सबने गुरुजी की लीला देखी है, सुनी है और सबको सुनाई है। जहाँ प्रेम है वहाँ गुरुजी सबसे पहले आएंगे। जहाँ नफरत है वहाँ प्रेम बनाना पड़ेगा और फिर गुरुजी को बुलाना पड़ेगा। गुरुजी से जीवन में शांति मांगने से पहले अपने मन को शांत बनाओ। शांत मन में भगवान का वास होता है। शांत मन से मांगी अर्जी जल्दी पूरी होती है। हमेशा सोचो आगे अच्छा ही होगा, अच्छे का ही अनुभव करो। तभी तो गुरुजी कहते हैं दुखी गाने क्यों सुनता है, चंगे गाने सुनिया कर। वो कहते हैं कि दुखी गाने से मन और दुखी होगा, जीवन में नेगेटिविटी आएगी। खुश रहना सीख जाओ संगत जी। जीवन है ही कितना बड़ा, आज क्या इसी क्षण का भरोसा नहीं है। जिसकी आई वो चला गया। गुरुजी चाहे तो काल को भी मोड़ सकते हैं। उन्होंने किस्मत लिखी है, वही बदलने वाले हैं। हमने सुना है किस्मत का लेखा बदल नहीं सकते, वो किस्मत बदल सकते हैं। वो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। मुझे कोई बता रहा था कि वो किराए में रहता था। आज अपना इतना बड़ा घर है कि दूसरों को भी किराए पे रख सकता है। जिसके पास बड़े मंदिर जाने का साधन नहीं था, वो आज अपनी गाड़ी से गुरुजी के मंदिर जा रहा है। घरों में शहनाइयां बज रही हैं, सारे बिगड़े काम बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सब अच्छा होने वाला है। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब गुरुजी को पता है। वो शिव के रूप हैं तो चमत्कार देखने को तो मिलने ही थे। लोगों के कष्ट दूर होने ही थे। भीड़ बढ़ रही है लेकिन आशीर्वाद कम नहीं होने वाला। जिसने भी गुरुजी को अपनाया है उसने जो मांगा वो पाया है। लोग सत्संग सुनाते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, पर गुरुजी के उपकार को हम अपनी वाणी से पूरा नहीं कर पाएंगे। ये तो बस शुरुआत है। आगे ना जाने कितने सत्संग हुआ करेंगे, ना जाने कितनी भीड़ बढ़ जाएगी, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होने वाला। गुरुजी कहते हैं अगर कोई मांगने वाला मिल जाए और अगर आप उसे कुछ नहीं दे सकते तो उसके आगे हाथ जोड़ दो, उसे कठोर शब्द मत बोलो। गुरुजी का कहना है ना जाने कौन किस भेष में मिल जाता है, आपको उसका क्या पता। और अगर हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते तो उनका अपमान करना भी बहुत गलत है। गुरुजी कहते हैं माँ बाप की सेवा ही उनकी सेवा है, क्योंकि अगर घर पर माँ बाप आपसे नाराज है तो मैं भला आपसे कैसे खुश हो सकता हूँ। इसलिए ये सत्संग आपको बताता है कि आशीर्वाद लेने के साथ साथ जीवन में भी चेंजेस आने जरूरी हैं। क्लास में गुरु उनको ही ज़्यादा स्नेह देता है जो उनकी बात मानते हैं, और जो दूसरों को परेशानियां देते हैं तो क्लास में गुरु भी उनसे नाराज हो जाते हैं। एक बार एक अध्यापक क्लास से बाहर चला गया। क्लास में सब शोर करने लगे, कुछ लड़ भी रहे थे। सामने की सीट पर 2 स्टूडेंट्स चुपचाप बैठे पढ़ाई कर रहे थे। जब अध्यापक क्लास में आया तो उसने देखा 2 स्टूडेंट्स को छोड़कर सब शोर कर रहे हैं। उन्होंने सबको डांटा और उन 2 स्टूडेंट्स से पूछा क्यों आप दोनों क्यों शांत थे, आपके पास भी बात करने शोर करने का मौका था। उन्होंने जवाब में कहा सर, आपके होने पर तो कोई भी शांत बैठ जाएगा, लेकिन आपके ना होने पर जो शांत रहे वही तो अच्छा स्टूडेंट बनेगा ना। ऐसे ही गुरुजी भी अपने संगत को आशीर्वाद ज़्यादा देते हैं जो सच्चे और अच्छे बन के होते हैं। जब जब जीवन में दुख बढ़ा है, प्रभु ने अलग अलग रूपों में लोगों की मदद की है। गुरुजी का शुक्राना करते हैं कि जब आस खत्म हो जाती है तो गुरुजी वहाँ हमें एक नई जिंदगी देते हैं, एक नया जीवन जीने को देते हैं, एक जीने की नई सोच देते हैं। उनका हमेशा शुक्राना करते हैं कि हमारे परिवार का वो हिस्सा बने हैं, हमारे परिवार की हमेशा रक्षा करी है, सबकी बीमारियों और परेशानियों को दूर किया है, बिना मांगे सब कुछ दे दिया है, हमारे पापों को माफ़ करते रहे हैं। गुरुजी से जुड़ने वाला हर इंसान भाग्यशाली है कि उन्हें इतने दयालु और कृपालु गुरुजी मिले, जिन्होंने हमसे कुछ नहीं मांगा, बस दिया ही है। गुरुजी के लिए आपको धन सुख शांति देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सब मिलने के बाद आपका आचरण आपका व्यवहार कैसे रहेगा ये गुरुजी जरूर देखते हैं।
इसलिए जब आपको लगे गुरुजी की कृपा से आपका हर काम चल रहा है तो अहंकार ना करके शुक्राना जरूर करना और दूसरों की मदद करना मत भूलना। इससे आपका धन और आशीर्वाद कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। सबको गुरुजी के बारे में बताओ और उन्हें सत्संग सुनाओ। उन्हें बड़े मंदिर आने को कहो। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो संगत जी एक बार बड़े मंदिर आने को कहो। क्या पता आपकी वजह से उनकी परेशानियां कम हो जाए। आपका गुरुजी से मिलना तय था, लेकिन जरिया तो कोई बनेगा ही ना संगत जी। आप भी जब पहले गुरुजी के परिवार से जुड़े होंगे तो कोई ना कोई जरिया बना होगा। मिलना सबका तय था, बस ये सब ऊपर वाले का खेल है। कोई गुरुजी से आज मिला, कोई कल मिलेगा। सत्संग का मतलब ही है सत्य का संग। सच का साथ देना ही सत्संग है। बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करना लेकिन मन को साफ नहीं रखना सत्संग नहीं कहलाएगा। मन साफ है तो गुरुजी की कृपा बनी रहेगी। गुरुजी कहते हैं मेरे नाम पर मत लड़ो, क्योंकि मेरा वास उस हृदय में है जहां प्रेम और मानवता है। अगर कभी मौका मिले तो किसी का सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। आपको दूसरों को दुख देकर जीवन नहीं बिताना है। जो जैसा है गुरुजी का शुक्राना करते जाओ, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होने वाली। आज हमें जो मिला है, हम सोच रहे थे किसी दिन वो मिल जाता तो सब अच्छा हो जाता। गुरुजी से बस यही मांगो कि जो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए सही है, बस हमें वही देना। क्या देना है, कैसे देना है, वो सब जानते हैं। वो चाहे तो असंभव को संभव बना दें। उनका एक मंत्र जाप सभी कष्टों से पार पाने का जरिया है। मंत्र जाप में वो शक्ति है जो आपके दुखों को क्षण भर में खत्म कर देगी। गुरुजी का नाम ही लाखों दुखों से मुक्ति का कारण है। लोग जिसे चमत्कार समझते हैं वो गुरुजी का अपनी संगत पर आशीर्वाद है। अगर जब लगे दुख पीछा नहीं छोड़ रहे तो गुरुजी से कहना और थोड़ा सब्र करना। गुरुजी सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। जब मन और तन गुरुजी को सौंप दिया तो डरना कैसा। जब उन्हें अपने दुख बता दिए तो अब खुद वो जाने कि उनका निवारण कैसे होगा। हम तो बस उन पर विश्वास लगाए बैठे हैं। वही डुबोने वाले हैं, वही पार लगाने वाले हैं, वही हंसाने वाले हैं, वही रुलाने वाले हैं। कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में धरती पर आते हैं और प्रेम और मानवता का पाठ पढ़ाकर सबको जाते हैं। कुछ समझ जाते हैं और कुछ भटकते रहते हैं। गुरुजी सबका भला चाहते हैं, इसलिए उनके दर पर आने वाला हर प्राणी उनकी महिमा का गुणगान करता है। उनकी दया अगर हो जाए तो हर सुबह और हर शाम आपको उनके चमत्कार देखने को और सुनने को मिलते हैं। मैंने सुना है संगत जी, जिसके सब रिश्तेदारों और दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, उनके गुरुजी दोस्त बन गए, उनके गुरुजी पिताजी बन गए, उनके गुरुजी माता बन गए, उनके गुरुजी मेहमान बनकर आए और गुरुजी के दरबार में आने के बाद उनको किसी दोस्त या रिश्तेदार के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि अब उनके फ़ोन कॉल्स आने लग गए हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा चेंजेस हमारे जीवन में आया तो आया कैसे। हमने उन्हें बताया ये सब गुरुजी की महिमा है। वो सब आज भी उलझन में हैं और हम सब गुरुजी की भक्ति में डूबे हुए हैं। गुरुजी से ब्लेसिंग्स मांगो, लेकिन जब गुरुजी की जरूरत ना हो तो उन्हें याद करना मत भूलो। उन्होंने चाहा तो गर्दिश के सितारे आज और अभी चमकने लगेंगे। उनके आशीर्वाद की सबसे खास बात यह है कि वो बड़ी जल्दी और बड़ी सहज मिल जाता है। इसका मतलब वो सबको देने वाले हैं। बस वो चाहते हैं कि मानवता के मार्ग पर सही तरीके से चलते जाओ। मैं तुम्हें खुशियां दे रहा हूं तो तुम दूसरों को दुख मत देना। ऐसा मेरा आशीर्वाद वापिस लौट आएगा। जब जब लोगों का अभिमान बढ़ा है तब तब उनका खुद नुकसान हुआ है। लोगों का बुरा करके और बुरा सोचकर आप कभी भी गुरुजी से ब्लेसिंग्स नहीं ले सकते। गलती करके उसे समझ लेना गलती नहीं रह जाती, लेकिन बार बार गलती करना जीवन में परेशानियों को और बढ़ाती है। भक्ति और भरोसा गुरुजी पर इतना करो कि संकट हम पर हो और चिंता गुरुजी को हो जाए। गुरुजी भी सोचे कि हमें उन पर इतना भरोसा है कि मौत सामने है और हम मुस्कुरा रहे हैं कि गुरुजी हमारा बाल भी बाका नहीं होने देंगे। भक्ति में अपार शक्ति है और इसका जीता जाता उदाहरण रोज गुरुजी से जुड़ते जन सैलाब है।
सबके सपने पूरे हो रहे हैं। जो लोग बरसों से अपने लिए सपने लिए बैठे थे, उनके सपने गुरुजी ने कुछ दिनों में ही पूरे कर दिए। गुरुजी ने किसी का भरोसा नहीं तोड़ा। हमें जो मिला है, जैसा मिला है, गुरुजी से उसका शुक्राना करो। आज जो हमारे पास है, बहुत लोगों के पास उतना भी नहीं है। शुक्राना करो कि पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं से रोटी मिल ही जाती है। जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, वहां गुरुजी की रहमत शुरू हो जाती है। कई बार हम परेशानियों में इतने हताश हो जाते हैं कि हमें जो मिला है वो दिखाई नहीं देता, बस हमें परेशानियां दिखाई देने लग जाती हैं। लेकिन गुरुजी का शुक्राना करो कि जब लगता है सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो गुरुजी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देते हैं। इसके गवाह लाखों भक्त हैं जो हर पल उनका शुक्राना करते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है कि शुक्र है ईश्वर का कि मेरे जीवन में मुश्किलें हैं, इसका मतलब मैं जिंदा हूं, क्योंकि मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ दिया करते हैं। किसी भी परेशानी के आने पर उसके सकारात्मक पहलू को जरूर देखना चाहिए। शुक्राना करो कि जो दिया है, जैसा दिया है, आपका शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना करते रहें कि गुरुजी हम आपका शुक्राना करते हैं कि आपने हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाया, हमारे सब काम पूरे किए और जो भी मुसीबतें आई आपने पल भर में उसे दूर कर दिया। आपका शुक्राना इतना सब और इतना जल्दी करने का, शुक्राना हमारे दिलों में प्यार भरने का, शुक्राना उस हर पल का जिसमें हमने अपने बच्चों से मिल पाए, उन्हें प्यार कर पाए, शुक्राना उस पल का जो अपनों के साथ बिताए। शुक्राना आपका गुरुजी कि आपने हर मुसीबत से हमें निकाला। गुरुजी के दर पर जो भी आया वो कभी खाली हाथ नहीं गया। जिसने भी गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी ने बिना कहे उसकी सब मुरादें पूरी कर दी। मैंने भी जब गुरुजी के आशीर्वाद को महसूस किया तो सोचा क्यों ना गुरुजी का एक चैनल बनाऊं और लोगों को उनके बारे में बताऊं। अगर गुरुजी से जुड़ने पर किसी का भला हो सकता है तो क्यों ना किसी का भला किया जाए। जैसे हमें गुरुजी की जरूरत है, वैसे ही लोगों को भी उनकी जरूरत होगी। गुरुजी कहते हैं कि जिस दिन आप पूरी तरह टूट चुके हो और ना ही कोई मंजिल दिखाई दे, ना कोई रास्ता दिखाई दे, तो मैं पता नहीं किस रूप में आके तुम्हारी मदद कर जाऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब मेरे प्यार की मेहर होगी तो आपको जन्मों जन्मों के रुके काम आपके उसी वक्त बनने लग जाएंगे। इसलिए कहता हूं, जितने भी दुख हों, जितने भी कष्ट हों, मेरे पर भरोसा अपनी जान से ज्यादा रखना। ये सब माया है कि मुझे ये मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मुझे वो मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। जब वो मिल जाता है तो फिर किसी और का मन बना लेते हैं और अंत में क्या लेकर जाते हैं, कुछ भी नहीं। इसलिए जितना है संगत जी उतने में खुश रहना सीख लो। और जो दुखी हैं उन्हें बता दूं कि जीवन ही परमानेंट नहीं है तो दुख कहां से परमानेंट होंगे। सुख में भी अहंकार से बचो, सुख में एक ना एक दिन चला जाता है। हमारे पास जो आज है उसके बारे में सोचो, कितनों के पास वो आज भी नहीं है। आपके पास आपके गुरुजी हैं, जो तो चिंता किस बात की। मुझ पर भरोसा रख, तूने कब क्या देना है, कैसे देना है, मैंने लिख दिया।